फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 4a स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये राइट पैराबोला है और इसका वर्टेक्स है 1,0, तो 1 यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है, 1,0 यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा और राइट पैराबोला है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह है, ऐसा बन गया, ठीक। अब इसके बाद लाइन क्या करा है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा, यहीं पे होगा, x इज इक्वल टू ऐसे 1। अच्छा, और क्या बोला है, y इज इक्वल टू 4a, ठीक है, मतलब y कहीं पे 4a ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ मान लेते हैं 4a है। तो क्वेश्चन दिया है कि इस रीजन के बीच में हमको इस तीनों कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन हो, ठीक है, बाउंडेड मतलब एक क्लोज्ड बन जाना चाहिए रीजन, तो यही ये वाला रीजन दिख रहा है हमें, है ना, ये वाली रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। इसका डायग्राम ये किसका ग्राफ है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 1, ये लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1, ये हो गया y इज इक्वल टू 4a। क्वेश्चन था कि रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, ठीक है, तो रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स मतलब ऐसा है रीजन हमको देखना होगा जो कि तीनों के द्वारा बाउंड किया हो, ठीक है, तीनों के द्वारा बंद किया हो, तो यही रीजन हो सकता है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर लेंगे, y के साथ, ठीक है, ये वाला स्ट्रिप ले लेंगे, कि ये क्या होगा हमारा, ये डिवाई हो जाएगा और ये लेंथ देगा हमको x, ठीक है, तो वो हमको हमेशा देखना रहेगा कि क्या हम यूज करें, x dy यूज करें या फिर y dx यूज करें। तो ये हमको पूरा रीजन किसका देगा, ये ऐसे ग्राफ चलते जाएगा, ऐसे पूरा रीजन पूरा एरिया दे देगा और उसमें से फिर हमको ये वाली जो एरिया है एक इस है ना रेक्टेंगुलर एरिया है, ये हमको माइनस करना रहेगा, ये यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 0,4, तो हम ये इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, वो एक्चुअली b फाइंड करना है, पर हम इस पैराबोला के साथ जब हम लेंगे तो हम पूरा a और b दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या लेते हैं, एरिया a प्लस बी हमारे पास कैसे आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम करेंगे, ये तुमको देखना होगा कि y हम ले रहे हैं ना, x dy ले रहे हैं, x dy ले रहे हैं, तो y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, y में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 4a जा रहे हैं, ठीक है, और x क्या होगा इसका, y के टर्म्स में लिख लेंगे y स्क्वायर बाई 4, अच्छा आराम से इसको लिख लो, क्या होगा y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, ठीक है, तो x के जगह फिर हम क्या लिख देंगे, ये चीज लिखेंगे y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 dy, ठीक है, तो dy क्या आया, अब इसको करेंगे क्या, y क्यूब आया, y क्यूब बाई 3 और इंटू क्या है 4a स्क्वायर है प्लस y, अब लिमिट पुट करेंगे क्या 0 से 4a, तो 4a पुट करेंगे तो क्या होगा 64 हो गया a क्यूब बाई 12 a स्क्वायर है प्लस 4a है, और फिर y के जगह 0 तो 0 ही आ जाएगा, a स्क्वायर काट देगा a क्यूब से, 4 3 12 4 16, ठीक है, तो आ गया क्या 16a बाई 3 प्लस 4a, अभी हमको पूरा का रीजन आया है ना, a और b दोनों आ गया, अब a का एरिया निकाल लेंगे, a का आखिर एरिया क्या है, ठीक है, तो यहाँ मान से करें एरिया a क्या देगा, ये एक्चुअली में रेक्टेंगल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है 1 है और यहाँ से यहाँ 4a है, तो एरिया क्या होगा 4a इंटू 1, मतलब ये 4a आ गया, तो हमको a का एरिया, हमको b का एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए एरिया दैट इज वो है क्या b, है ना, एरिया b है क्या हमारे पास 16/3 प्लस 4a में से माइनस कर देंगे 4a, तो आ गया भाई 16/3a स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिख देंगे,
तो ये हमारे पास एरिया आ गया, समझ में आया। यहाँ आराम से दिख रहा है कि y के साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। और y में क्या ये चेंज हो रहा है, ये इसका x कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है, x लेंथ, उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे x dy करके। तो भी हम क्या कर सकते हैं ना कि x dy से भी कर सकते हैं, x dy के ना y dx से भी कर सकते हैं। ये रीजन चाहिए, बताओ कैसे करेंगे y dx से। y dx में हमको ये वाला स्ट्रिप्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लें हम कि यहाँ से ऐसे एक ड्रॉप कर दिए, तो जो ये डॉट डॉट वाला रीजन है ना, डॉट डॉट वाला रीजन तो हम लोग निकाल लेंगे यही पैराबोला वाले से, ठीक है। और पूरे जो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा उसमें से ये पैराबोला जो हम निकालेंगे वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों हमको दे सकता है, पहले क्या दिख गया उस पर डिपेंड करेगा, और जो ज्यादा बढ़िया तुम्हारे हाथ में है, अच्छे से कर पाते हो एक्स डी वाई या वाई डी एक्स, तो बहुत बार हम लोग वाई डी एक्स से ही मोस्ट टाइम क्या करते हैं दिमाग में कि वाई डी एक्स ही लेके चलते हैं कि वाई डी एक्स से कर लेंगे, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक्स डी वाई से भी चीजें कर सकते हैं।